एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज की जयकार लगाएं, जिससे अंतःकरण और बाह्य वातावरण शुद्ध हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वधार, मंगलमय मंगल करण बिनवं बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान गण सतगुरु शंकर नमो नमो बहुभारे सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय आनंद से विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उसके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत सेवी जी महाराज एवं उनके हृदय स्वरूप महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन और अन्य महात्माओं के चरण कमलों में कोटि सा नमन। और यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी गण हैं और माताओं बहनों उनके चरण कमलों में कोटि सा नमन। आज अभी सत्संग योग का पाठ हुआ, उसमें हम लोग सुने कि शब्द से ही इस विश्व का जो है उत्पत्ति हुई है। इस संसार की उत्पत्ति शब्द से हुई है। और अभी विमल बाबू के मुखारबिंद से जो वह रामचरितमानस का पाठ की है वह बड़े ही सार गर्भित पाठ था कि संत और असंत का लक्षण क्या होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका विजय कर वापस लौटे और अपना गद्दी संभाले तो भरत जी उनसे कुछ उपदेश देने के लिए बोले, तो भगवान रामचंद्र उसको संत और असंत का लक्षण बताए। तो हम लोगों को भी बड़ी गंभीरता से ये कहिए क्या कि संत और असंत यानी संत और दुष्ट की पहचान होनी चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि दुष्टों की संगति से बचें। ये सबसे बड़ी बात है। गुरु महाराज कहा करते थे, उनके प्रवचन में आता है कि अगर हम कहीं खाना भी खाते हैं तो ये देखना चाहिए कि खाना बनाने वाले लोग कैसे हैं, क्या वह सात्विक विचारधारा का है कि नहीं है। अगर वह सात्विक विचारधारा के व्यक्ति नहीं है तो उसके हाथ से हमें भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सात्विक विचारधाराएं हैं वह प्रभावित होगा और सत्संग भजन में विघ्न बाधा होगा। उसी कड़ी में रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, बड़ा बढ़िया चौपाई है। भगवान रामचंद्र जी भरत जी को ही कह रहे थे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा अपाई न जेहि परलोक समाना। तो बहुत बढ़िया कहा कि ये हमारा शरीर जो है वह साधन का घर है। हमारे इस शरीर में सारा साधन पर्याप्त है। और कैसा साधन पर्याप्त है? सांसारिक कार्य कर्मों करने के लिए तो वह है ही साधन, लेकिन कहता है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कि हमारे शरीर में ऐसा साधन भी है जिसके द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और यह इस संसार में कोई भी शरीर, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो कि भगवान का भजन कर सकता है और मोक्ष का प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह एक मनुष्य ही है। क्योंकि मनुष्य में सिर्फ सोचने समझने की शक्ति है और किसी प्राणी में सोचने समझने की शक्ति नहीं। और कहता है कि पाई ये ना जहीं परलोक सम्हारा। अगर इस शरीर को पाकर भी हम परलोक यानी यहाँ पर
स्वर्ग की बात नहीं कहे हैं भगवान राम जी जो रामचरितमानस। परलोक का मतलब यहाँ मोक्ष का बताया गया है कि इसको पाकर के भी, इस शरीर, इस साधन को पाकर, इस शरीर को पाकर के भी हम अगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते हैं तो हम बड़े अभागी कहलाते हैं। अगर हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो हम बड़े भागी कहलाते हैं। और उसमें भी हम जितने भी सत्संगी हैं, उससे गुरु महाराज की जो हम लोगों पर दया बरसी है, जो गुरु महाराज को अपने चरणों में हम समर्पित कर दिए हैं। हमारे विमल बाबू जब वृंदावन में सत्संग हो रहे थे तो एक वीडियो भेजे थे, क्लिप, जहाँ की वो गए हुए थे सतप्रकाशानंद बाबा और ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी, वो प्रेरणानंद जी महाराज से मिलने गए थे। तो उसमें जो सतप्रकाशन बाबा थे वह कहे थे, एक हमको याद है उसी वीडियो में, कि सर बाबा हम लोग गुरु महाराज को भगवान ही मानते हैं। आप लोग सब सुने हो, और मानते नहीं, यही मानना हम लोगों को चाहिए। यही अगर सत्य हम लोगों के दिमाग में घुस जाए, यही हमारे लिए भगवान है और यही सब कुछ है, तो हमारा कल्याण होगा। इसी उदाहरण में एक हम प्रसंग कहने जा रहे हैं, जो अपने देश का प्रसंग नहीं, वह विदेश का प्रसंग है। वह लंदन का एक प्रसंग, बड़ा अच्छा प्रसंग आप देखिएगा कि भगवान पर विश्वास करने पर क्या फल मिलता है। वह हम लोगों के, आप जो बोले अभी हमारे जो समूह बाबू बड़ा बढ़िया प्रवचन बोले कि हम लोगों में उतनी क्षमता नहीं है, उतनी साधन नहीं है कि जो उतना हम लोग आगे बढ़ सकें और अपने तल्लीनता प्राप्त कर सकें। तो लंदन में एक लड़का, एक बालक जो है 14-15 साल का, एक मकान में बंदूक साफ कर रहा था, बंदूक की नाली वगैरह साफ कर रहा था। और संयोग से बंदूक साफ करने के क्रम में बंदूक चल पड़ा और गोली जस्ट उसके कनपट्टी में जाके लगा और गोली जाके फंस गया कनपट्टी के जस्ट बगल में, कहीं सर में। अब तो बड़ा मुश्किल, उसके माँ बाप बड़े रोने धोने शुरू कर दिए। हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको बोला कि देखिए यह जो है इस ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं, और इस ऑपरेशन करने में इसका प्राण भी जा सकता है, इसका भी हम गारंटी नहीं देते, क्योंकि बड़ा सीरियस और बड़े ही, और स्वाभाविक बात है ब्रेन में अगर गोली फंस जाए और उसको निकालना पड़े ऑपरेशन से तो बहुत ही भयावह स्थिति होती है। तो वह बालक उसको बोला ऐसा है कि आपको ऑपरेशन करने की जरूरी नहीं है डॉक्टर साहब, आप हमको दवाई दे दीजिए जिससे खून बंद हो जाए, बाद बाकी भगवान देख लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब देखिए कितनी बड़ी बात जो है, और वह डॉक्टर दवाई दे दिया, उसका खून बंद हो गया। वह लड़का जब तक जीवित रहा तब तक उसको कोई बीमारी और उसका कोई दुख, कहीं कष्ट, कहीं दर्द भी नहीं हुआ। उस गोली का मतलब पूरा शरीर एकदम काया से सुदृढ़ रहा, बड़ा मजबूत रहा। भले वह बताया गया कि 49 साल में उसकी मृत्यु हो गई। जब 49 साल तक जिए तो वहाँ के जितने भी लोग थे लंदन में, जो कि बड़ा अधिकांश लोग नास्तिक ही होते हैं वहाँ पर विदेश में, तब लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं, भगवान जो है वास्तव में है और भगवान की पूजा करने से हमारा सब काम हो सकता है। अब एक बालक देखिए, एक भगवान का नाम लेकर के और गोली फंसा रहने के बावजूद भी वह 49 साल जी है, जबकि डॉक्टर बताया क्या कि इसकी मृत्यु जो है, इसका ऑपरेशन ही एक उपाय है, और ऑपरेशन भी सक्सेस होगा कि नहीं कहना मुश्किल। फिर भी यह बालक इतना दिन जिया एक भगवान पर विश्वास करने की बात, जबकि वह सत्संगी नहीं था और वह सिर्फ लेकिन भगवान के मानने वाले थे, पूजा पाठ करते थे। इतना था कि वह बालक पूजा पाठ करता था, भगवान का नामस्मरण करता था, इतनी बात थी। तो हम लोग इतने सहज रूप में जो गुरु महाराज मिले, और उसको हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे जो इतने महान संत हैं, वो भी भगवान मानते हैं। अगर हम लोग सिर्फ भगवान गुरु महाराज को मान करके पूरा तन मन धन से अपने आप को उसके चरणों में रख दें, तो हमको लगता है कि हम लोगों का भी जितनी भी कष्ट और विघ्न बाधा है वह सब खत्म हो जाएगा। जैसा आपने बोले कि सत्संग में आने से सिर्फ काम हो जाता है। अगर हम गुरु महाराज के बताए हुए जो 4 साधना है, मानस जप, मानस ध्यान, है ना,
दृष्टि साधन और 16 शब्द योग, उसको करते, उसको थोड़ा थोड़ा भी करने से हमें क्या प्राप्ति हो सकती है और हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हमको लगता है कि हम लोगों में कमी है, हम लोग अज्ञानता के वश में हैं, इस सांसारिक प्रपंच में पड़े रहते हैं। तो इससे इसका एक ही कारण है कि अपने आप को इससे निपटारा पाने के लिए एक ही कारण है कि अपने आप को गुरु महाराज के चरणों पर समर्पित कर दें और हमारा कल्याण हो जाएगा। और मैं गुरु महाराज से इसी शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, यहाँ जो भी सत्संगी जिस चेष्टा से आए हों, जिस ध्यान से आए हों, और अगर उनकी कोई भी अगर प्रश्न हो या अशांति हो तो वह गुरु महाराज अपने चरणों में रख लें और उन पर आशीर्वचन करें, उनके काफ़ी सभी कष्ट हर लें। और जो आपने जो साधन बताए हैं उन साधन में, उस साधन करने में आशीर्वचन प्रदान करें, ताकि हम लोग इहलोक और परलोक दोनों को संवार सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यही शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय।